सुप्रभातम मित्रों। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल में। हम एक नया ग्रंथ शुरू किए हैं यूजीसी के पाठ्यक्रमानुसार, जिसे हम पढ़ेंगे। सांख्य तत्व कौमुदी संहिता सांख्य कारिका पर जो आधारित है। आइए सबसे पहले हम सांख्य कारिका का सामान्य परिचय देख लेते हैं। सांख्य कारिका का सामान्य परिचय क्या है? सांख्य कारिका का सामान्य परिचय। इसके रचयिता ईश्वर कृष्ण जी हैं। इनका काल तृतीय शताब्दी का मध्य लगभग 240 ईस्वी अभिमत है। सांख्य कारिका में आर्य छंद है, जिसमें 70 कारिकाएं हैं। कहीं कहीं पर 72 मिलेंगी, कहीं 71, कहीं 73। किंतु यदि परीक्षा में पूछा जाए सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएं हैं, तो 70 कारिकाएं हैं। किस छंद में है? आर्य छंद में। प्रमुख व्याख्या ग्रंथ और व्याख्याकार। सांख्य कारिका पर कुछ व्याख्याएं की गई है। उस व्याख्या ग्रंथों के नाम है और उसके व्याख्याकार कौन है। तो माठा वृत्ति है, ये है माठराचार्य की। गौड़पाद भाष्य है गौड़पाद की। सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। और जय मंगला श्री शंकराचार्य की है। शंकर भगवान की जय। जय मंगलाचार्य किसका है? श्री शंकराचार्य का है। तो हमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार क्या क्या पढ़ना है, हम उसी विषय को ही लेकर चलते हैं आगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम में पढ़ना है सत्कार्यवाद। न्यायिकों का जो सिद्धांत है असत्कार्यवाद। न्यायिकों का ये मानना है कि कार्य असत होता है, कार्य का नाश हो जाता है, कार्य होता ही नहीं है। सांख्य उसी सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। यहाँ पर 5 कारण बताते हैं सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए। सत्कार्यवाद इन 5 कारणों से सिद्ध होता है। सत कार्य, एक होता है कार्य होता है, एक होता है कारण। कार्य और कारण संबंध, तो उसमें उस कारण में जो कार्य है वह सत है कि असत है। न्यायिकों का मानना है कि उस कारण में कार्य असत रूप से रहता है, असत रहता है। किंतु सांख्य मत में कारण में रहने वाला जो कार्य है वह सत है, वह अव्यक्त रूप में उसमें रहता है। सत मतलब कि जो तीनों काल में बाधित न हो, तीनों काल में रहता है, उसे ही सत कहेंगे। जैसे मिट्टी है, घड़ा है, घड़ा का कारण क्या है? मिट्टी। तो उस मिट्टी में कार्य पहले से था कि नहीं? घड़ा उस मिट्टी में अव्यक्त रूप से पहले से ही था। तो ये हो गया भूतकालीन। जब बना तब वह घड़ा बना। वर्तमान काल है। जब वह नष्ट हो गया तब भी पर उसमें अव्यक्त रूप से है, इसलिए कार्य सत है। मान लीजिए सांख्य इस तरह से इनका खंडन करते हैं, कहते हैं यदि कारण में कार्य नहीं होता तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती? यदि कारण में कार्य नहीं होता तो उसकी उस पर उत्पत्ति कैसे होती? कार्य असत होता तो उत्पत्ति कैसे होती? तो मिट्टी से यदि वह अव्यक्त रूप, उसमें कार्य है ही नहीं, तो मिट्टी से सोना बना दीजिए। सोना जो कार्य है बनने का उस मिट्टी में है ही नहीं, इसलिए वह नहीं बनेगा। तो आइए इन 5 लक्षणों से हम सिद्ध करते हैं कार्य सत है। पहला नंबर, कार्य असत
अकरणात्। कार्य उत्पन्न होने वाला जो वस्तु है उसको कार्य कहेंगे। उत्पन्न होने वाला वस्तु कार्य भी सत अर्थात विद्यमान है, ऐसा सिद्ध करने के लिए ये 5 हेतु बताए गए हैं। 5 हेतु कौन कौन से हैं? असद करणात् अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे रेत से तेल की उत्पत्ति होती है। असद अकरणात्, असद माने जिसमें कार्य सतरूप से नहीं है। असद करणात् जिसमें कार्य है ही नहीं, उससे उसको आप कारण मान करके कार्य की उत्पत्ति करेंगे तो ऐसा नहीं। असत कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, आप मिट्टी से सुवर्ण बनाएं तो बनेगा, क्योंकि सुवर्ण बनने का जो आप कारण बता रहे हैं वह मिट्टी है ही, मिट्टी में नहीं है। मिट्टी से सुवर्ण नहीं बन सकता है। या फिर आप मिट्टी से तेल निकालिए, कार्य क्या है? तेल निकालना। कारण क्या ले रहे हैं हम? मिट्टी। तो उस मिट्टी से तेल नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि असद करणात् कारण जो है वह असत है। उस कार्य की सिद्धि के लिए वह कारण सत नहीं है। सत कार्य में ही सत कार्य की सिद्धि असत कारण से नहीं हो सकती, सत कारण से ही हो सकती है। इसलिए असद कारण से सत्यकार्यवादी की सिद्धि नहीं होती है। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। उपादान मतलब निमित्त। जिस वस्तु से जिस वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है उसी का ही हम ग्रहण करें तो ही कार्य सत होगा, कार्य की उत्पत्ति होगी। उपादान का ग्रहण हम नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगी। जिसका निर्माण करना है उसके कारण का ही ग्रहण किया जाए, वही है उपादान। जैसे दूध से दही बनाना। हमें दही बनाना है तो दही बनाने के लिए हमें आटा या चावल नहीं लेना होगा, हमें उसके उपादान का ही ग्रहण करना होगा, उसके निमित्त का ही ग्रहण करना होगा, उसके मुख्य कारण का ही ग्रहण करना होगा, तभी सत्कार्य की उत्पत्ति होगी। ये दूसरा कारण हो गया उपादान ग्रहणात्। उपादान के ग्रहण से ही सत्कार्य होता है, कार्य सत है। अगला है तीसरा नंबर, सर्वसंभवाभावात्। सर्वसंभव अभावात् मतलब ये कि सभी वस्तुओं से सभी वस्तुएं संभव नहीं होती है। सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं के उत्पत्ति का अभाव होता है। जैसे यदि मिट्टी से घड़ा बना तो यदि मिट्टी से ही सभी वस्तुएं बनती तो मिट्टी से सोना भी बनता, ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए सर्वसंभव अभावात्, सभी वस्तुओं से सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हो इसका अभाव है। इस कारण से भी यह सिद्ध होता है कि कार्य सत है। चौथे नंबर पर है सक्तस्य शक्य करणात्। कार्य की उत्पत्ति उसी कारण से होगी जिसके अंदर जिस कारण में सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य वाला जो कारण होगा वही उस कार्य की उत्पत्ति करा सकता है। अगला है कारण भावाच्च। कारण भावाच्च, उसमें कारण का भाव होना चाहिए। वह जो कारण है उसमें कारण का भाव रहेगा तभी कार्य की उत्पत्ति होगी। कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। कार्य और कारण एक ही में रहता है, जो कारण है उसी में ही कार्य रहता है। अतः इन सभी कारणों से सिद्ध होता है कि उत्पत्ति से पहले भी कार्य अव्यक्त रूप से सत में ही विद्यमान रहता है। सत्कार्यवाद सिद्धि के लिए यह सांख्य कारिका का 9वां श्लोक है। ये सत्कार्यवाद सिद्ध होता है। इति।